अधिक मास के पावन अवसर पर वन बंधु परिषद इंदौर महिला समिति द्वारा 2 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन इंदौर के भंडारी रिसोर्ट में 6 एवं 7 जून को संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दिव्य विवाह उत्सव का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, कलश यात्रा, गणेश पूजन, संगीत संध्या एवं ठाकुर जी की बारात सहित विभिन्न आयोजन हुए। समारोह में संत महात्माओं के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ तथा वनवासी बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ सामाजिक समरसता एवं धार्मिक चेतना का प्रसार करना रहा। आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम दिवस कलश यात्रा, तेल पीठी एवं हल्दी की रस्मों के साथ शुभारंभ हुआ। इसके बाद गणेश पूजन एवं भव्य भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। शाम को संगीत संध्या में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। वहीं वनवासी बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। द्वितीय दिवस से ठाकुर जी की भव्य बारात निकाली गई, जिसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दिव्य विवाह उत्सव वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए संतों, धर्माचार्यों एवं समाजजनों की उपस्थिति रही। श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का अनुपम संगम बताया। भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के रंग में रंगा यह दिव्य विवाह महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। वहीं आयोजन ने समाज में धार्मिक जागरूकता और सेवा भाव का संदेश भी दिया। हमारा भारत एक उत्सव प्रिय देश है और महिलाएं विशेष रूप से उत्सव के माध्यम से अपना समर्पण भाव और कर्तव्य भाव निभाती है। इन सबसे प्रेरणा लेकर हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, उस उद्देश्य में भी ऐसा ही समर्पण भाव यहाँ उपस्थित सब लोगों में जागृत हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपका धन्यवाद। गीता मुंदड़ा, मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ वन बंधु परिषद। इंदौर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारी जो महिला समिति है, उन्होंने इंदौर महिला समिति ने इस कार्यक्रम को लिया और बड़े भव्य रूप से लिया। मुझे जब मैं आया तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना भव्य लक्ष्मी नारायण विवाह का कार्यक्रम हो सकता है। हमारी सभी महिला समिति की जो बहनें हैं, उन्होंने मन से काम को किया। हर महिला अपने अपने अलग अलग तरीके से हर काम को इन्होंने बखूबी निभाया। और आज मैं कल शाम को भी था यहाँ पर, जो हमारा संगीत का कार्यक्रम में था, उसमें इतने बढ़िया बच्चों के, हमारे एकल विद्यालय के बच्चों ने और हमारी महिला समिति के सदस्यों ने इतना सुंदर कार्यक्रम पेश किया। उसके बाद में आज जब पूरा विवाह का महोत्सव है, ऐसा लग रहा था कि भगवान लक्ष्मी नारायण शायद धरती पर ही उतर गए इनकी मेहनत के कारण। बड़ा ही अद्भुत काम था और इससे जो महिलाओं ने मिलकर जो काम किया है, ये एक समाज की यूनिटी की बात हमको दिखती है। आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा वन बंधु परिषद जो पूरे देश में 47,000 से ज़्यादा विद्यालय चला रहा है, करीब हमारे जो 45 चैप्टर है, 8 सब चैप्टर हैं और उतने ही महिला समिति के भी चैप्टर समितियां हैं। युवा समिति करीब 27 है। सब मिलकर एक ही लक्ष्य है हमारा, हमारे राष्ट्र का उन्नत, कैसे हम राष्ट्र को उन्नत बनाएं, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएं। और इसमें ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो आज करीब 4,000 के आसपास महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो पूरे तन मन धन तीनों से इस कार्य में लगी हुई है और आने वाले समय में एक नई ऊंचाइयों को वन बंधु परिषद को ले जाएगी। आपका परिचय? मैं रमेश महेश्वरी, वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व। पुरुषोत्तम मास का ये उत्साह हमारा जो महीना है, हाँ। उसमें एक ये था कि हमने एक सनातन को लेकर एक इवेंट, एक कार्यक्रम करना है, कुछ ऐसा जिसमें अवेयरनेस भी हो वन बंधु परिषद के लिए। तो हम सभी ने आपस में एक मीटिंग करके डिसाइड किया कि हम भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह उत्सव रखते हैं। और बस हम एक संकल्प लिया और उस संकल्प को पूर्ण करने में सभी पूरा ग्रुप लगा। और आज उसका जो आपको रूप दिख रहा है, वो संकल्पित हमारा संकल्पित जो प्रण था, उसका रूप आपको दिखा। पहले दिन हम लोगों ने शुरू किया था कलश यात्रा से। कलश यात्रा के बाद हमारी भगवान की विश्वक्सेन की पूजन हुई, हल्दी हुई, मेहंदी हुई, फिर मायरा हुआ पूरा। शाम को हमारे वनवासी बच्चों के द्वारा
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमने करी और महिला मंडल ने भी एक प्रस्तुति करी। आज हमारा विवाह उत्सव था, तो भगवान की बारात निकली। पूरी बारात के जो नेक्चर हमारे जो हम करते हैं सभी नेक्चर के साथ वो संपन्न हुए और भगवान का विवाह उत्सव है जो आपने देखा आज उसी तरह से पूरा संपन्न हुआ। समाज में हम लोग चाहते थे कि जिस तरह विवाह में हम संकल्पित होकर एक दूसरे के लिए हम संकल्पित होकर एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ जो रिश्ता निभाते हैं, हम आपस में वन बंधु परिषद में भी हम जिस तरह से जुड़े हैं, हम पूरा ग्रुप उसी तरह उस विश्वास के साथ इस वन बंधु परिषद का जो संकल्पित है उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। आपका परिचय? मैं सीमा रंधर इंदौर महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। बंधु परिषद में ये हर शहर में एक चैप्टर होता है। महिला समिति उसकी राइट हैंड होती है और एक युवा उसका लेफ्ट हैंड होता है। तो हमारी भी 35 से अधिक महिला समितियाँ पूरे भारतवर्ष में सक्रिय हैं और लेडीज़ इतनी इनोवेटिव होती हैं, इतने नए नए आइडियाज़ होते हैं उनको लोगों को जोड़ने के और इतनी कलात्मक होती है और भक्ति भाव तो उनमें होता ही है। और अभी परिवारवाद और एक परिवार की परिकल्पना जो धीरे धीरे दूर होती जा रही है, विवाह का जो एक रूढ़ी परंपरा है, तो यहाँ पे स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ये हमारा एक आयाम सनातन का प्रचार भी है। हम पंचमुखी शिक्षा में ग्राम के विकास के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें हमारा सनातन का जो प्रचार है, तो 2 दिन से इतना भगवत भाव के साथ में ये आयोजन संपन्न हुआ कि एक एक व्यक्ति भक्ति रस में डूब गया। तो मैं इंदौर समिति की अध्यक्ष सीमा रंधर और उसकी करीब 25 लोगों की टीम, जो 25 लोग जो रात दिन काम में जुड़ी है, ये सचिव है मीना कर, ये लोग रात दिन एक सभी बहनों की तरह जुड़ के काम कर रहे हैं। तो मैंने बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और अब बहुत ही आनंदित होती हूँ। आपका नाम? मैं विनीता जाजू, मैं इसकी वन बंधु परिषद महिला समिति